Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली सीटेड के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो सीटेड का एग्ज़ाम है वो 7 और 8 फरवरी को आयोजित कराया गया था। फाइनली आंसर की कब तक आ जाएगी इसको लेकर अपडेट है, साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा इसको लेकर भी जो है अपडेट जारी किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम जो है दोबारा से होने वाला है। तो ऐसे कौन से अभ्यर्थी रहने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम जो है फिर से होगा, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस है वो सीबीएसई के माध्यम से जारी कर दी गई है। तो चलिए फिर समझते हैं सारी अपडेट डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो है क्या हुआ था, जो एग्ज़ाम आपका 7 और 8 फरवरी को था, देखिए यहाँ पर 24/2/2026 को ये नोटिस जारी की गई है। अब इसमें 7 और 8 फरवरी को जो सीटेड का एग्ज़ाम हुआ, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि दो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर रहे जहाँ पर पेपर नहीं हो पाया था। अब रीज़न क्या बताया गया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट से पहुँचा, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को डिले कर दिया गया था। तो उसी को लेकर यानी कैंसिल कर दिया गया था, और उसी को लेकर फाइनली नोटिस जारी कर दी गई है। और ये जो हुआ था ये जो है बिहार में हुआ था, यानी बिहार में दो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर रहे थे जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उसी से संबंधित यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है। और अब इसमें जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर देख सकते हो कि द बोर्ड हैज़ नाउ डिसाइडेड टू जो है सीटेड एग्ज़ाम पेपर सेकेंड ऑन 1/3/2026 संडे को होगा, यानी 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम इस जो है परीक्षा केंद्रों पर, यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा केंद्रों पर अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ था और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 1/3/2026 यानी 1 मार्च को होने वाला है। देखा जाए तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, यानी इसी संडे को एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है जो भी आपका परीक्षा केंद्र रहा है वहाँ पर आप जा, मतलब एक को आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फ्रेंड्स है, तो आप उस तक जो है ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। ये नोटिस आपको कहाँ मिल जाएगी, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगी नोटिस। बाकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर भी आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर ही आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप जो है ये नोटिस डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है फिर से होने वाला है, जो कि 1/3 मार्च यानी 1 मार्च को रखा गया है। अब बात की जाए, ये तो री एग्ज़ाम जिन भी अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है उसके लिए नोटिस आई है और री एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब बात की जाए सीटेड का जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आ जाएगा। देखिए ऑफिशियल आंसर की जो एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को हुआ था, अगर पिछला रिकॉर्ड सीटेड का देखें तो अब तक नोटिस आ जानी, मतलब जो आंसर की है वो आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक आंसर की नहीं आई हुई है। और उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिनों के अंदर जो है आपकी फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन अब जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि 2 परीक्षा केंद्रों पर होंगे, तो ऐसे में अब ये डाउट है कि क्या सीबीएसई ये एग्ज़ाम करा कर एक साथ ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर करेगा, या फिर जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उसकी आंसर की आ जाएगी। तो अगर सीबीएसई ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर करना होगा तो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। और अगर जो है सीबीएसई एक साथ आंसर की डिक्लेयर करना चाहता है तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद, यानी जो 1 मार्च को एग्ज़ाम रखा गया है, एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो है ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात की जाए रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट जो है आपका वो 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है, यानी 30 डेज में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये एग्ज़ाम सेंटर जो दो दो एग्ज़ामों पर, यानी 2 एग्ज़ाम सेंटरों पर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके 1 वीक बाद आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए कि जो अभ्यर्थी जिनके भी 9 जो है 79 नंबर बन रहे हैं,
या फिर जिनके भी 89 नंबर हैं, जिनके भी 81 नंबर हैं, क्या ये अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट इन्हीं अभ्यर्थियों में है जो बॉर्डर लाइन पर है। क्योंकि अगर इनका एक नंबर इंक्रीज़ हुआ तब तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर इनका एक नंबर कम हो गया या फिर एग्जिट इतने ही आ गए, क्योंकि हर अभ्यर्थी ने यूट्यूब के माध्यम से जो भी एनालिसिस पेपर का करवाया गया सभी ने मैच किया, ठीक है। अब उनका कितना स्कोर बन रहा है, किसी अभ्यर्थी का 81 बन रहा है, किसी अभ्यर्थी का 89 बन पा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों में ये डाउट है कि क्या नंबर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि पैडागोजी का सेक्शन अगर आप देखोगे तो डाउटफुल क्वेश्चन रहे हैं, और ये हमेशा होता है। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर पर कि कैसा जो है पेपर, यानी कौन से माइंड सेट से जो है एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया गया है। तो पैडागोजी में क्या होता है, 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है। कंटेंट जो है उसमें फाइनल है कि इसका आंसर यही रहने वाला है। लेकिन पैडागोजी में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन बदल जाते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो आप लोगों के नंबर हैं, जो भी आपने मैच किया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उससे नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयर है कि 1 से 2 ऐसे अभ्यर्थी हों जिनके नंबर कम हुए हों, नहीं तो क्या होता है, नंबर इंक्रीज़ ही होते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके 89 बन पा रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके 90 नंबर होते हैं तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर आपके 82 नंबर बन पा रहे हैं तो आप अपने ही स्टेट में क्वालिफाई हो, अपने स्टेट में आप अप्लाई कर पाओगे, बट अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के जो है 1 से 2 नंबर कम हैं या फिर 3 नंबर कम है, मान के 3 नंबर तक आप मान के चलिए कि आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। वो भी कब होंगे, जब जो है क्वेश्चन चैलेंज किए जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्वेश्चन चैलेंज करने का भी मौका दिया जाएगा। अब उसमें नंबर जो है इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही कंडक्ट जो बनाया जाता है वही गलत होता है, या फिर उसके जो आंसर होते हैं वही गलत दिए हुए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन जो अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो इस वजह से भी 1 से 2 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की आएगी, अगर आप उसमें मैच कर रहे हो और उसमें आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, मान के चलिए आपके 81 बन रहे हैं या फिर 82 बन पा रहे हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन को चैलेंज किया, अब आपको नंबर उस क्वेश्चन में जो भी मिला हुआ है वही सही है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर आपके कम भी हो सकते हैं और आपके बढ़ भी सकते हैं। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके नंबर ना तो बढ़ते हैं ना तो कम होते हैं, जितने ऑफिशियल आंसर की में आ रहे हैं उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो है कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि मेरी जो कॉपी है वो सही से, ओमार सीट है वो सही से चेक नहीं हुई है। क्योंकि सीटेड क्या करता है, ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ ओमार सीट भी आपकी अपलोड कर देते हैं, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके मैच कर सकते हो कि आपने कौन सा फिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये डाउट मत रखिए कि नंबर आपके कम होंगे, आप यही होप रखिए कि आपके नंबर इंक्रीज़ होने वाले हैं। बाकी कॉमन नंबर कितना रहेगा, क्योंकि कॉमन नंबर अगर देखा जाए तो हर एक चैनल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर मिल जाएंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कॉमन नंबर आपको मात्र 1 से 2 मिलते हैं, बहुत ही रेयर रहा हो कि 2 नंबर मिलते हो कॉमन, बाकी क्या होता है 1 नंबर कॉमन का मिल जाता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 81 हैं उनके 82 होने के चांसेस जो है 90% है, यानी 99% है। बाकी क्योंकि कॉमन नंबर एक सभी को दिया जाता है और ये आपके ऑफिशियल आंसर की में जेड नाम से शो हो रहा होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉमन नंबर क्यों दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन पेपर जब बनाए जाते हैं तो पैडागोजी का सेक्शन ही कुछ ऐसा होता है जो डाउटफुल रहता है। वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो बनाया जाता है वही सही नहीं होता है, या फिर जो उसके आंसर होते हैं वो वहाँ पर फिल नहीं होते हैं, या फिर 2 ऑप्शन में एक ही आंसर गिवन होता है। तो ये जो होता है प्रोसेस, ये बोर्ड के माध्यम से होता है, जो पेपर कंडक्ट करता है उसके माध्यम से होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक नंबर जो है कॉमन सभी अभ्यर्थी को दे दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन नंबर अगर आपको मिलेगा तो एक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बाकी नेक्स्ट सीटेड कब होगा, तो बहुत जल्द नेक्स्ट सीटेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसमें आपके नंबर 75 बन रहे हैं या फिर इससे भी कम आ रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए 81 है, 82 भी आपके आ पा रहे हैं,
और आप अदर स्टेट में अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सीटेट का वेट करना होगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर इंक्रीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद यही है कि 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे और बहुत से अभ्यर्थी क्वालिफाई भी होंगे। तो आप लोगों का कितना स्कोर है कमेंट में बताइएगा। बाकी री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसी संडे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अगर ये नोटिस चाहते हो तो आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ के आपको ये नोटिस मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।